बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। पिछले क्लास में हमने उसकी जो एनवायरनमेंट है या फिर जो लेआउट है वो हमने डिस्कस किया हुआ था, उसकी एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल मेन्यू को। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी फाइल को आप राइट क्लिक कर लें, न्यू, और इधर आके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फाइल पे आके न्यू फाइल ले लेना चाहता हूँ तो इधर से न्यू पे क्लिक करूँगा, या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस करके यहाँ से कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल वो ओपन हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान, ओके, और यहाँ आके इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट हमारे पास आ गए। अच्छा, अब हम यहाँ आके फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल पे ये अगर हम यहाँ पर देखें न्यू पे है तो हमने देख लिया, लेकिन ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ है, अगर ये हम चाहते हैं कि ये हमारे पास सेव हो जाए, ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेव ना करूँ या फिर मैं ऐसा करूँ कि मेरे पास कोई भी बुक हो फॉर एग्जांपल 500 या फिर 600 पेजेस और मैं हर रोज़ सुबह आके उसको लिखना चालू करूँ, फॉर एग्जांपल उसकी कंपोजिंग करना चाहता हूँ और मैं हर रोज़ लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ही दिन में 50-60 पेजेस लिखूँ और फिर इसको अनसेव्ड या फिर सेव ना करूँ और अगले सुबह जैसे ही मैं आऊँगा तो लैपटॉप को ओपन करके जैसे ही मैं वो फाइल ओपन करूँगा तो वो हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद हो, आपने उसे उसमें आपने एक ही लाइन क्यों ना लिखा हो तो वो आपको डायरेक्टली आपको सेव करना होगा। तो इधर फाइल पे आके मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं इधर सेव पे क्लिक करूँगा तो याद रखिएगा जब भी हम सेव के ऊपर पहली दफ़ा कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो ये हमसे 3 चीज़ें मांगता है। एक ये कि आपने किधर इसे सेव करना है, तो इधर मैं फॉर एग्जांपल दिस पीसी के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो फिर आप उसे डाउनलोड डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में ना सेव करें, बल्कि इधर आके आप GH या जो भी आपके पास C के अलावा जो भी फोल्डर्स हो उसमें सेव करें, उसको प्रॉपर नेम वगैरह दे। तो अभी ये हमारे पास एक रैंडम सा क्लास है तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको नेम दे दूँगा पाकिस्तान। तो ये हमसे एक लोकेशन मांगेगा और दूसरा ये हमसे नेम मांगेगा कि आपने किस नेम से ये सेव करना है। इसके अलावा सेव एज टाइप पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गए कि आपने PDF में सेव करना है या फिर कोई भी टाइप आपके पास मौजूद है तो वो आपने उसमें सेव करना है। तो अभी अगर आपने PDF में सेव किया तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगली दफ़ा आके इसमें चेंजेस करूँ तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूँगा और सेव पे क्लिक करके इस फाइल को मैं सेव करूँगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास टाइटल बार में उसका नेम जो हमने दिया हुआ है वो हमारे पास आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, ये वाला भी मैं क्लोज करूँ, इसको मैं डोंट सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो ये हमारे पास पाकिस्तान फाइल पड़ा हुआ है और ये हमने जितने भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास इधर मौजूद है। इसके अलावा अगर यहाँ आके मैं फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँ, इंडिया इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट 1 एंटर, तो ये हमने एक और पैराग्राफ लिख लिया इंडिया के ऊपर। और अब अगर मैं इसको क्लोज करके डोंट सेव कर लूँ, मतलब ये कि सेव ना कर लूँ, डोंट सेव कर लूँ, और अगली दफ़ा जैसे ही मैं पाकिस्तान वाला फाइल को ओपन करूँगा जो हमने उसमें राइटिंग की हुई होगी तो वो हमारे पास सेव नहीं होगा। तो अगेन मैं यहाँ इज इक्वल टू रैंड, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फाइल को सेव कर लें। ओके, तो यहाँ पर आके मैं इसको नेम दे देता हूँ इंडिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो जैसे मैं फाइल
और सेव पे क्लिक करूंगा। सेव का शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+S। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी ही पाकिस्तान वाली फाइल में हमारे पास सेव हो जाएगा। मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम इसने हमसे मांगा था कि आपको किस नेम पे सेव करना है, कहाँ पर सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, तो ये हमसे जब हम किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो ये हमसे सबसे पहले मांगता है, फिर दोबारा हमसे नहीं मांगता, बल्कि उसी फाइल में ऑटोमेटिकली सेव कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लोज करके अगेन पाकिस्तान वाले फाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान वाला टेक्स्ट भी मौजूद है और नीचे आके हमारे पास इंडिया वाला टेक्स्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह अच्छा, अब अगर मैं इधर आके इसमें कोई ऐसा चेंजेस कर लूँ, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लूँ Ctrl एंटर, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ, इधर लिखूँ ईरान और एंटर इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंटर। अब हमने इधर ईरान के ऊपर भी कुछ लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट हमने लिख लिया ये हमारे पास वो जो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है उसमें सेव ना हो, बल्कि हमारे लिए एक अलग फाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाए। ऐसे हम कोई और जगह पर या कोई और नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल पे आके सेव की जगह अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो उसी फाइल में सेव होगा। अगर सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे दोबारा मांगेगा कि आपने इधर इसे कहाँ पर सेव करना है। याद रखिए, जब भी हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये हर दफ़ा हमसे यही पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है, किस नेम से सेव करना है और किस फॉर्मेट पे, ख्वाह आपने उसमें चेंजेस की हुई हो या नहीं की हुई हो। तो जैसे ही आप सेव एज पे, जिसका शॉर्टकट की हमारे पास F12 है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांगेगा कि भाई आपने इसे कहाँ पर सेव करना है। तो जिस पीसी पे मैं क्लिक करूँगा और इधर आके मैं डेस्कटॉप पे और इसको पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान 2 नेम दे दूँ और अगेन मैं इसको सेव कर लूँ तो ये हमारे पास इधर टाइटल बार में भी पाकिस्तान 2 आ रहा है। इसको मैं क्लोज करूँगा तो जैसे इधर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक पाकिस्तान वाला फाइल आ गया और एक पाकिस्तान 2 वाला। अगर हम यहाँ पाकिस्तान वाला फाइल ओपन करेंगे जो कि हमने उसमें ईरान वाला टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो वो हमारे पास इधर नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास पाकिस्तान 2 वाले फाइल में होगा। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है बिटवीन सेव एंड सेव एज। अगेन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आके फाइल पे सेव एज की जगह अगर हम ऊपर आ जाए, अब हम देख ले इन्फो को, तो इन्फो में हमारे पास फाइल ओपन है पाकिस्तान 2 वाला। तो जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूँगा इन्फो, अगर हम इन्फो में यहाँ पर देखें तो हमारे पास है एक है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मार्क एज फाइनल। तो जैसे ही मार्क एज फाइनल पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसे ओके करेंगे, अगेन ओके। तो मार्क एज फाइनल क्या करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका फाइनल हो जाएगा। आपने इसमें अगर कुछ लिखना वगैरह हो तो वो आपको नहीं लिखेगा, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह या कोई भी चेंजेस वगैरह वो नहीं होगी। तो अगर हम इसको मार्क एज फाइनल को रिमूव करना चाहते हैं तो इधर आके एडिट एनीवे पे क्लिक कर ले या फिर यहाँ पर फाइल डॉक्यूमेंट इन्फो और यहाँ से मार्क एज फाइनल को रिमूव कर ले तो अगेन यहाँ से हमारा मार्क एज फाइनल वो रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो मार्क एज फाइनल है ये हमारे पास टेम्प्रेरी है, एक टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ फाइल पे आके अगेन दूसरे ऑप्शन को देखें तो इधर पड़ा हुआ है एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड। तो जैसे ही हम एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम ये एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस पे हम पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं कि ये हमारे मर्जी के मुताबिक बगैर कोई भी इसे ओपन ना कर सके। तो इधर आके 1 2 3 ओके, अगेन ये हमसे री एंटर पासवर्ड पूछेगा 1 2 3। इसमें अब ये वाला जो फाइल है पाकिस्तान 2 वाला, इसमें हमने एक पासवर्ड सेव किया कि ये इसी पासवर्ड के ज़रिए ही ओपन होगा, इसके अलावा ओपन नहीं होगा। ये हमें ये प्रॉपर्टी दे रहा है। तो जैसे आपने पासवर्ड ऐड किया तो इसको आपने सेव कर लेना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये पासवर्ड ऐड नहीं होगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और पाकिस्तान 2 वाले को ओपन करूँगा तो ये इधर हमसे पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे ही मैं 1 2 3 ओके, तो ये हमें फाइल को ओपन करके दे देगा। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि इस पासवर्ड को हमने रिमूव करना है तो अगेन आपने इधर आके एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है और जस्ट इसको बैक स्पेस की मदद से रिमूव करके इसको सेव कर ले। तो ये आपका जो पासवर्ड होगा जो आपने ऐड किया हुआ है वो आपको रिमूव करके दे देगा। सॉरी, ये पाकिस्तान वाला नहीं, ये पाकिस्तान 2 वाला जो था इस पर हमने
रिमूव किया होता है। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन है हमारे पास रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इधर हम इस पर पासवर्ड लगा लेंगे, लेकिन ये यूज़र को या जो रीडर है उसको ओपन होगा। नेक्स्ट जो प्रीवियस वाला था उसमें हमने डायरेक्टली पासवर्ड ऐड किया, इसमें हमने कहा कि भाई आपने बिल्कुल इसे ओपन भी नहीं करना, लेकिन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में आप ओनली एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड लगा लेते हैं कि इसमें कोई भी चेंज ना कर सके। तो इधर आके हम लिमिट फॉर्मेटिंग इसमें इसको क्लिक करेंगे कि हमने ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, दूसरा ये वाला, ये तीसरा आपके पास ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल में ये है अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो वो आपको हाईलाइट होके दे दे, तो हमने ये वाला ऑप्शन नहीं अप्लाई करना। इधर आके ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर 1 2 3 अगेन पासवर्ड हमसे मांग रहे हैं 1 2 3 ओके, और ये हमारे पास इधर प्रोटेक्शन लगे। तो जैसे ही आप देख लें हम यहाँ पर ये हमारे पास हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर लेते हैं, लेकिन इधर ये हमारे पास ऐड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास उसकी ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो गई। अच्छा, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ख़त्म करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कर लें और इधर 1 2 3 ओके, तो ये हमारे पास ये जो प्रोटेक्शन है वो हमें रिमूव करके दे देगा। आप इसमें अगेन कोई भी चेंजेस वगैरह या कोई भी लिखाई वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं आगे। तो इसके अलावा ये जो एक्सेस वगैरह है ये हमारे पास ऑनलाइन है कि आपने पीपल को एक्सेस इसकी कापी वगैरह या सिग्नेचर, ये सिग्नेचर हम आगे जाके फिर ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें मैनेज डॉक्यूमेंट पे, तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन है रिकवर अनसेव्ड का, कि अगर भाई आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा है और वो आपसे अनसेव्ड रह गया है, आपने उसे सेव नहीं किया हुआ है, तो इधर से आप क्लिक करके कोई भी फाइल आपके पास हो उसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें और इधर से आपको उसे सेव एज कर सकते हैं ओके। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें न्यू को, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे इधर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट मौजूद है या प्रीसेट मौजूद है, इसमें हम ओनली अपने कंटेंट्स वगैरह को लिखते हैं और अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू है तो इधर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा आपको नंबर ऑफ लेट सपोज हमने कितनी दफ़ा कंट्रोल एन प्रेस किया तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट 3 2 1 एक्सेट्रा ये आ गए। अच्छा, अब अगर इसको हम क्लोज करेंगे तो फाइल पे आके इधर हमारे पास क्लोज बटन है, कंट्रोल W जिसका शॉर्टकट की है, ये डॉक्यूमेंट 4 क्लोज हो गया। अब कंट्रोल W डॉक्यूमेंट 3 वाला भी हो गया, कंट्रोल W ये हमारे पास क्लोज हो गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें ओपन की मदद, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन में हमारे पास, अच्छा ओपन का मतलब ये है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आपने उसे अपने कंप्यूटर में जहाँ भी सेव किया हुआ है वो आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड को, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल O, तो उसको यूज़ करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो इधर से आप ये वाला भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम रिसेंट में देखें, मतलब ये है कि इससे पहले हमने ये वाला ओपन किया होता, उससे पहले ये वाला, उससे पहले ये वाला, ये जितने भी आप नीचे जाएंगे तो वो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अगर यहाँ पर रिसेंट में मौजूद ना हो तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाके उसी फाइल को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल ये फिज़िक्स वाली या कॉपी ऑफ फिज़िक्स है, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ओके, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फाइल मेन्यू में हम कल एक दूसरा क्लास लेंगे और इसी मेन्यू को हम फिनिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट यू सून, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।